₹14,796 लगा के क्या आप इस आईपीओ में पैसा कमा सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं इनोविज़न की आईपीओ है की जानकारी लेंगे, जो अभी खुला है, लेकिन आज के डेट है 10 मार्च को खुला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़ीरो है, तो क्या इसमें पैसा लगाना सही रहेगा? इस वीडियो में हम इनोवेशन आईपीओ की पूरी एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग टर्मिनल में। अगर आप इस आईपीओ में निवेश करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं इनोवेशन आईपीओ के बारे में, जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कंपनी क्या करती है, आईपीओ की डेट क्या है, प्राइस इवेंट क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, फाइनेंशियल कैसा है, जीएमपी क्या चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इनोवेशन आईपीओ की डेट्स के बारे में। यह आईपीओ 10 मार्च 2026 को खुल चुका है और 12 मार्च 2026 को क्लोज हो जाएंगे, और अलॉटमेंट होंगे 13 मार्च को, और रिफंड हो जाएंगे 16 मार्च को। 14-15 को सैटरडे संडे आ जाएंगे, और जो ट्रांसफ़र होंगे क्रेडिट आपके डिमेट अकाउंट में शेयर ही मिलेंगे, वो 16 तारीख को मिलेंगे मंडे को, और लिस्टिंग जो है 17 मार्च को लिस्टिंग होगी। एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। अब बात करते हैं प्राइस बैंड की। प्राइस बैंड क्या रखा गया है इस आईपीओ के लिए? प्राइस बैंड रखा गया है ₹521 से ₹548 प्रति शेयर। इस आईपीओ में जो है लॉट साइज है, आपको मैं बताता हूँ, 27 का एक लॉट है, जिसमें कि आपको 27 शेयर का एक लॉट है, जिसमें आपको मिनिमम ₹14,796 इसमें आपको लगेंगे। रिटेल कोटा में मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो। अब बात करते हैं इस आईपीओ की साइज़ की, इशू स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने बताया, ये आईपीओ जो है 322.84 करोड़ का है आईपीओ। इसमें करीब 255 करोड़ फ्रेश इशू है, और लगभग 67 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कि कंपनी नए शेयर जारी कर रही है और उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कुछ प्रोमोटर्स या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पहले से उसमें लगा रखे हैं पैसे, अपने शेयर बेच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑफर फॉर सेल का। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कंपनी आखिरी करती क्या है? तो चलिए हम कंपनी के देखते हैं क्या कंपनी करती है। इनोवेशन लिमिटेड एक मैन पावर सर्विस प्रोवाइडर है और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। यह कंपनी कई तरह की सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि सिक्योरिटी सर्विस, मैन पावर सप्लाई, फैसिलिटी मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट और टोल प्लाजा मैनेजमेंट वगैरह, ये सब इसमें काम करती है। कंपनी के क्लाइंट्स जो है वे कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां शामिल है इनोवेशन में। पूरे भारत के कई राज्यों से में अपनी सेवाएं दे रही है, और इसका बिजनेस धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियल की, क्योंकि किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की कमाई देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पिछला क्वार्टर देखें, इसका फाइनेंशियल हम देख लेते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखते हैं, तो कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट दे रहा है। जो एसेट रेवेन्यू है इसका आ रहे हैं एसेट हर एक साल, वो प्रॉफिट दे रहे हैं, अच्छे ग्रोथ दिखाई भी दे रहे हैं। फाइनेंशियल 24 में बात करें तो रेवेन्यू लगभग 512 करोड़ के हो गए थे। टोटल मिला के देखिए टोटल इनकम 512 करोड़ के हो गए थे। वही 2025 में देखें तो लगभग 895 करोड़ हो गए हैं। प्रॉफिट की बात करें, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 10 करोड़ के हो गए थे 2024 में, और 2025 में वही 29 करोड़ के आसपास हो गया। अभी करंटली जो है सितंबर तक 20 करोड़ का चल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर हो रही है। अब बात करते हैं आईपीओ में आने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। जो आईपीओ आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे कंपनी आईपीओ से जुटाए हुए पैसे का इस्तेमाल कई कामों के लिए करने वाली है। जैसे कि कुछ पैसे कंपनी लोन रिपेमेंट करेगी, ये बता रही है, रिपेमेंट करेंगे, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ पैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है, फंडिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए है, और कुछ पैसे जो है लगभग 119 करोड़ ये इसके लिए है, और जो बचे बाकी वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बारे में बात कर ले, पी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का ROE अच्छा है, 19.55 के आ रहे हैं, और ROC 55 के 18, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखिए, जो बोर्डिंग चल रहा है, जो लोन वगैरह है, ये बढ़ते जा रहे हैं। 2023 से 33 करोड़ था, 2024 में 48, 25 में 80, और अभी करंटली 112 करोड़ है। और इसका जो रेशियो होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, बट ठीक है 1.10 है।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जोड़ सकते हैं। और प्रीमियम जो चल सॉरी अभी जो इसका पी रेशियो चल रहा है 35 के आसपास, जो अभी लेके आ रहे हैं आईपीओ 32 के पी रेशियो पर लेके आ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 100% था अभी, और 74 पॉइंट ये सेबी की गाइडलाइन के अनुसार 75% से आपके प्रमोटर में कम होनी चाहिए। अब हम बात कर लिए कंपनी के बारे में, जीएमपी क्या चल रहा है उसका हम बात कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते ग्रे मार्केट प्रीमियम जानने के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ले चलते हैं, जिसमें मैंने आपको साझा किया था। अभी जो ग्रे मार्केट चल रहे हैं लगभग 4 आईपीओ चल रहे हैं, राजपूताना, इनोवेशन, राजमार्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। अभी करंटली इनोवेशन को जीरो चल रहा है, जीरो ग्रे मार्केट कुछ इसका चल नहीं रहा। तो आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको आईपीओ से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे आपको। चलिए वापस चलते हैं आईपीओ पे। हमने क्या चर्चा की इसमें, सारी चर्चा कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट के बारे में, जान लेते हैं ग्रे मार्केट होता है। ग्रे मार्केट जो है वह प्राइस होता है जिस पर आईपीओ शेयर ऑन ऑफिशियली मार्केट में ट्रेड हो रहे थे, उसको हम ग्रे मार्केट कहते हैं। ग्रे मार्केट इसका भी क्या चल रहा है मैंने बताया, जैसे कि इसका ग्रे मार्केट फिलहाल जीरो चल रहा है, बट ग्रे मार्केट धीरे धीरे इसके जैसे मार्केट सही होंगे उसके बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब कि ग्रे मार्केट में इसका इस आईपीओ को लेकर ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, और लिस्टिंग इनकी उम्मीद फिलहाल कम नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ के स्ट्रेंथ के बारे में, फिर उसके बाद हम वीकनेस बात करेंगे, फिर हम अपना लास्ट प्रीव्यू करेंगे। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, सबसे पहले स्ट्रेंथ है कंपनी की कई राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि इसके बारे में मैंने बात की थी कंपनी में, वाइड जियोग्राफिकल रिच एंड लोकेशन अक्रॉस ऑफ इंडिया, वो भी बात कर लेते हैं। दूसरी स्ट्रेंथ यह है कंपनी की पहली, कंपनी के पास कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। और तीसरी स्ट्रेंथ यह है कि रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से, जैसे कि फाइनेंशियल में मैंने बात किया, तेजी दिख रहा है। अब रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। मैन पावर सर्विस का बिजनेस आमतौर पर लो मार्जिन बिजनेस होता है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी हद तक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भर करता है। और एक बात यह है कि इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी शामिल है, जिसका मतलब है कि प्रमोटर अपने कुछ शेयर बेच के निकलना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। एक चीज़ और हम इसमें हमने देखी नहीं, सब जो हमें रिजर्वेशन दिया गया है, देखिए इसमें लूटने का काम कर रहे हैं। क्यूआईपी को 1% का दिया गया है, एचएनआई स्मॉल एचएनआई बेचने के लिए 34% का, और रिटेलर को फंसाने के लिए 65% का दिया गया है कोटा, कि आप 65% रिटेलर सबसे ज़्यादा इसमें पैसे लगाने वाले हैं। कंपनी है 65% क्यों दे रही है, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी लॉस नहीं, अगर लॉस होता तो 10% से ज़्यादा नहीं दे पाती। अपलोड कर रहे हैं माल को रिटेलर के पास में। चलिए इसमें बात करते हैं फाइनल वर्डिंग की। अगर हम शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल जीएमपी कमज़ोर है, इसलिए हम लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं कर सकते। मतलब हमें शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहता है तो, और रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आईपीओ में अप्लाई करने पर सोच सकते हैं। हमारी तरफ से फाइनल यही है कि आईपीओ को स्किप कर सकते हैं, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्मॉल अमाउंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मेरा फाइनल रेट यही है कि मैं इसे अभी अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। और दोस्तों यह था आईपीओ इनोवेशन का पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए हमारे चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिलते रहेंगे। यह है अपना चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल, आप इस पर आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, और उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।